एक सदाचारी और प्रकृति के अनुसार आचरण करने वाली संतान की उत्पत्ति ही जीवन की सार्थकता को सिद्ध करती है। अंतःकरण तो सदा परमात्मा में ही सराबोर है, एक पल भी अलग नहीं होता। यही सच्ची भक्ति की निशानी है। सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में परमात्मा व्याप्त है। वो हर क्षण किसी न किसी रूप में हमारे साथ ही है, सिर्फ एहसास की देर है। जीवन सफल तो उसका है जिसका वंश दिव्यता और आत्मिक उन्नति को प्राप्त हुआ, अर्थात आत्मिक उन्नति ही परमात्मा प्राप्ति का सहज मार्ग है। सबसे बड़ा तप है परमात्मा का चिंतन करना। परमात्मा के चिंतन के लिए हमें अपनी समस्त ऊर्जाओं को एक दिशा में लगाना होता है, जो अत्यंत कठिन है। इस जहां में जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है, वह किसी की खुशामद क्यों करेगा। अर्थात लोभवश ही लोग एक दूसरे की खुशामद करते हैं। परमात्मा चिंतन में लीन होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जप, ध्यान और मेरा सर्वस्व है। अर्थात परमात्मा चिंतन ही जीवन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति और विचार है। जिसकी सांसारिक कोई और इच्छा नहीं रहती, वही श्रेष्ठ भक्त कहलाता है। जो संसार की नहीं, सिर्फ परमात्मा की ही कामना करता है। परमात्मा के ही नाम का स्मरण करना और उसी के रूप में तन्मय हो जाना ही सबसे बड़ा योग है। आत्मा और परमात्मा के अलौकिक मिलन का दिव्य एहसास ही योग है। परमात्मा का सगुण रूप के दर्शन पाकर इंसान के मन में इतना प्रेम और आनंद उमड़ जाता है कि वो भूख प्यास का भी ख्याल भूल जाता है। इस जगत में तिनके से भी ज्यादा किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी लोग अहंकारवश खुद को बड़ा मानते हैं और धन का दिखावा करते हैं, जो नश्वर है। हवा को हिलाकर देखने से वो आकाश से अलग जैसा प्रतीत होती है, परंतु आकाश ज्यों का त्यों ही रहता है। अगर सुख चाहते हो तो इच्छाओं को त्याग दो, मन और इंद्रियों पे नियंत्रण करो। सारा जहां एक दिन तुम्हारा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।